गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज मंडे और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे धरारी के कीटा जाने के बाद 3 बजे तक मैं घर के सभी काम कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे धरारियाँ दोनों सो के उठ गई है और सुबह सुबह उन्हें कीटा जाने से पहले खाने फ्रेंच फ्राइज। तो उन्होंने बोला फ्रेंच फ्राइज। जितने फ्रेंच फ्राइज एक तरफ फ्राई हो रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डिश वॉशर में से सारे बर्तन निकाल के लगा दूंगी। बिकॉज डिश वॉशर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं रात को लगाती हूँ और सुबह मैं उठने के बाद सबसे पहले बर्तन निकाल देती हूँ। एक तरफ मेरी फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं और बिकॉज धरारियाँ उठ गई हैं, आज मंडे है तो आज से उनका कीटा का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो उठने के बाद आज पता नहीं क्या उसके मन में ये बोल रही है कि नहीं मम्मी मुझे फ्रेंच फ्राइज खा के जाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो थोड़े से बच्चा है फ्रेंच फ्राइज बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे डिश वॉशर में से मैंने सारे बर्तन निकाल के लगा दिए हैं और दूसरी तरफ आप देखोगे तो उस तरफ जितने मैंने डिश वॉशर में से बर्तन लगाए हैं इतने दूसरी तरफ उसके फ्रेंच फ्राइज बन गए। और मैं लूँगी 1 गिलास गर्म पानी और यहाँ पे आरिया पी रही है दूध और यहाँ पे धरा को चाहिए थे फ्रेंच फ्राइज। तो देखती हूँ पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, उसने बनवा तो लिए हैं, उसका मन था कि मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने हैं और वो आके भी बैठ गई है और उसे पता है आज कीटा जाना है। तो इस चक्कर में उन दोनों का चल रहा है ड्रामा। और यहाँ पे आर्या करिए एक्सरसाइज, आर्या करिए मम्मी मुझे एक्सरसाइज करनी है। बिकॉज उसे पता है कि सुबह उठने के बाद रोज मम्मी एक्सरसाइज करती है तो वो भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो जाती है। वो भी प्रॉपर उठ चुकी है, उसकी नींद खुल गई है। इवनिंग में बच्चों को देखो टाइम से सुलाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आजकल हम इनको 7 से 8 के बीच में सुला देते थे, सुबह 6 बजे दोनों अपने आप उठ जाती हैं और बहुत ही प्यारी लगती है जब इस तरीके से देखना दोनों एक्सरसाइज करती हैं। दोनों लगी हुई एक्सरसाइज करने में। और दूसरी तरफ वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाले पेड़ के जो इंडोर प्लांट लगाया हुआ था काफ़ी सारे इसके पत्ते खराब हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम है, जितने धरा आ रही है अभी अपने थोड़ा बहुत खा पी रही थे इतने मैंने इस पेड़ के जितने भी खराब पत्ते थे देखिए जो भी पत्तियाँ खराब हो गई थी वो इस तरीके से मैंने कट कर दी हैं। बिकॉज वो पेड़ को और ज़्यादा खराब कर रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा भी टाइम है तो इसलिए इन सारी लीव्स को मैं कट कर देती हूँ। और थोड़े थोड़े दिन में सब कुछ करना ही पड़ता है। अगर आपको पेड़ लगाने का शौक है, अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको प्लांट्स लगाने का शौक है तो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती है। धरारी बहुत एक्साइटेड हो रही है कि मम्मी ये क्या कर रही है क्या कर रही है, क्योंकि बिकॉज काफ़ी सारे इसके पत्ते जो है खराब हो गए थे। तो मैंने कहा आज इसको सबको कट कर देती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से करते हैं कि पेड़ों की अपनी देखभाल आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 15-20 दिन में एक बार सारे पेड़ इस तरीके से चेक करती हूँ और उसके अंदर जो भी पत्तियाँ खराब होती है सब हटा देती हूँ। उससे क्या होता है कि पेड़ की ग्रोथ भी जल्दी होती है। अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये पत्तियाँ जो खराब हो चुकी हैं वो सारा ही पेड़ को और ज़्यादा खराब कर देंगी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी लीव्स खराब हो गई थी और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो छोटी छोटी काफ़ी सारी लीव्स न्यू आ रही है। बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी अब समर आएगा तो इस चक्कर में यहाँ पे पत्ते इस तरीके से सूखने शुरू हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पत्ते इस पेड़ के कट कर दिए हैं जो भी खराब हो गए थे। तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से मैंने इसकी सारी लीव्स हटा दी और यहाँ पे धरारी का ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। तो दोनों कर रही हैं ब्रश, ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच करने के बाद, डिनर करने के बाद एवरी टाइम ये ब्रश करते हैं। और उसके बाद मैं निकाल दूँ इन दोनों के कपड़े, बिकॉज इनको हम सुबह नहा के नहीं भेजते। इवनिंग में दोनों नहा के सोती है तो सुबह इनको बस ब्रेकफास्ट करती हैं, ब्रश करती हैं और उनका ऐसे ही मुँह वॉश करते हैं और उसके बाद कपड़े चेंज करके दोनों कीटा जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है तो सुबह के टाइम बच्चों को नहीं नहलाते, शाम को ही बच्चों को नहला देते हैं कीटा से आने के बाद। तो ये शाम को 5 से 6 के बीच में दोनों नहा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि धरा तो डेली ब्लू कलर की जीन्स पहन के जाती है, इन दोनों के कपड़े निकाल दिए और यहाँ पे मैं दे रही हूँ इंडोर्स जितने भी प्लांट मेरे रखे हुए हैं सब में पानी दे रही हूँ। तो सुबह सुबह एक साथ इतने सारे काम होते हैं, एक के बाद एक पता ही नहीं चलता है कैसे कामों के अंदर सारा टाइम चला जाता है। काफ़ी सारे काम होते हैं। देखिए इस तरीके से सारे पेड़ों के अंदर पानी देना, अभी कई सारे पेड़ हैं जिनमें मुझे बाहर बालकोनी में भी पानी देना है। और यहाँ पे सौरभ रेडी कर रहे हैं इन दोनों को कपड़े पहना के, इनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया, ब्रश हो गया। तो यहाँ पे सौरभ इन दोनों को कपड़े पहना के रेडी करेंगे बिकॉज मैंने कपड़े ला के दे दिए थे। और इतने मैं इन दोनों की कर दूंगी हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए दोनों ने अपनी अपनी चोटी बनवा ली है, देखिए कितनी सारी पिन्स लगाई आर्या ने। और यहाँ पे धरा ने भी अपना हेयर स्टाइल बनवा लिया है। और आर्या रो रही है कि मुझे कीटा नहीं जाना, कि नहीं जाना नहीं जाना मम्मी मुझे कीटा नहीं जाना। तो वो रो रही है तो हम इन दोनों को लेके जा रहे हैं कीटा सरोवर में। इन दोनों को छोड़ेंगे नीचे कीटा और उसके बाद थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बस ऊपर घर पे ही रोती है नहीं जाना ही नहीं जाना, और नीचे देखिए कितनी तेज स्पीड में भागी भागी आ रही है कि हमें कीटा जाना है कीटा जाना है। तो घर के नीचे देखो स्कूल होने का ये बेनिफिट है कि 2 मिनट में बच्चों को छोड़ो और उसके बाद हम दोनों ने की अपनी अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। जब बच्चों को छोड़ने आता है तो इस तरीके से थोड़ी देर एक्सरसाइज करके फिर हम दोनों ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आने के बाद मैंने पूरा घर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ डस्टिंग कर देती हूँ। बिकॉज धरारिया जा चुकी है तो घर जितना भी फैला हुआ होता है पूरा संगवा देती हूँ, पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ। उसके बाद फिर पूरे घर में मैं चला दूंगी वैक्यूम। तो इनका रूम देखें, इनके रूम को भी पूरा मैं क्लीन अप कर दूंगी। और क्लीन अप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं चला रही हूँ वैक्यूम, बच्चों के रूम में ही चला रही हूँ। तो क्या होता है कि बच्चे जाने के बाद ना सफाई एकदम आराम से हो जाता है। और वैक्यूम का बेनिफिट इतना ज़्यादा है ना, हैंड टू हैंड सारा कूड़ा ये देखिए अपने अंदर खींचता चला जाता है तो कहीं भी कूड़ा नहीं फैलता और टाइम नहीं लगता। इवन 15 मिनट में पूरे घर के अंदर देखिए वैक्यूम चल जाता है। देखिए कहीं भी कोई भी छोटा सा कागज़ हो कुछ भी हो सब ये इस तरीके से ही अपने अंदर कैच कर लेता है। और उसके बाद में लगा रही हूँ पोछा। तो ये पोछे के लिए भी मैंने वैक्यूम ही ले रखा है।
ये देखिए इस तरीके से इससे लग जाता है और बहुत जल्दी लगता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो सुबह सुबह मैं इस तरीके से धरारी को कीटा छोड़ने के बाद पूरे घर की सबसे पहले कर देती हूँ सफाई। तो आप देख सकते हैं कि पूरा घर साफ हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन, बिकॉज धरारिया नहीं है। बस अब मेरे बच्चे कपड़े में धरारिया के आने के बाद वॉश करती हूँ, बिकॉज उनको नहाना होता है। और उसके बाद सरोवर में अब करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम दोनों ले रहे हैं ब्राउन ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स। यहाँ पे मैंने 3-4 ब्रेड सेक ली थी, जिसके ऊपर हल्का सा नमक मिर्च डाला था, और साथ में ले रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स। तो हम ब्रेकफास्ट में यही लेते हैं, ऑलमोस्ट दूध कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, और कभी कभी मन करता है तो साथ में ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं, बिकॉज अगर मन करता है कि नहीं नमक खाना है थोड़ा सा, तो इस तरीके से कुछ भी ले लेते हैं। तो हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट होने के बाद अब मैं यहाँ पे कर दूँगी सारे बर्तन वॉश। बर्तन सारे डिश वॉशर में लगा दूँगी। और दोपहर में बनने वाले हैं राजमा चावल। तो मैंने राजमा को रात को भिगो के रख दिया था, तो जितने एक तरफ मैं डिश वॉशर में बर्तन लगाऊंगी उतने में एक तरफ राजमा उबलने रख देती हूँ। तो इस तरीके से मतलब मेरा रूटीन फिक्स रहता है, एक के बाद एक मेरे काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने राजमा को बॉईल होने के लिए रख दिया, और यहाँ पर मैंने टमाटर की ग्रेवी को भूनने के लिए रख दिया, जो राजमा में तड़का लगेगा। हम लोग राजमा में टमाटर की ग्रेवी का तड़का लगाते हैं, हरी मिर्च अदरक का। और यहाँ पे डिश वॉशर में मैंने सारे बर्तन लगा दिए, और यहाँ पे मैंने दोपहर के लिए भिगो दिए चावल। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरी ग्रेवी भी पक चुकी है, और दूसरी तरफ मेरे बॉईल हो रहे हैं राजमा। जितने ये सब होएगा इतने मेरे को करना है वीडियो शूट। तो वीडियो शूट करने के लिए देखिए इस तरीके से मैं बेड के ऊपर सारे आउटफिट्स निकाल के रख लेती हूँ। उनकी मैचिंग की ज्वेलरी के बॉक्स यहाँ पे ले आती हूँ, जो भी मैच करना है वो ज्वेलरी हैंड टू हैंड मैच कर लेती हूँ। धरारिया कीटा जाती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये होता है कि मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। और इसी बीच आया कोरियर लिए मैंने। यहाँ पे आए थे धरारिया के डायपर। इवन धरा तो यूज़ नहीं करती, बस आर्या नाइट में यूज़ करती है। और उसके बाद मैं रेडी होकर आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने वियर किया फर्स्ट आउटफिट। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मुझे तो ये सूट बहुत ही प्यारा लगा, और इसका दुपट्टा जो था ना वो भी बहुत सुंदर था। फर्स्ट आउटफिट का शूट मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने वियर किया सेकंड आउटफिट। तो आप मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना कि आपको सेकंड आउटफिट कैसा लगा। तो आप देख रहे हो मेरे एक के बाद एक धरारिया के जाने के बाद 3 बजे तक मेरा रूटीन से ऐसे ही काम चलता रहता है। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि नहीं आप तो पूरे दिन वीडियो शूट करते हो। तो आप ये वीडियो देखिए कितने काम रहते हैं। और अभी बज गए हैं 12 बजे मुझे देना होता है सोरो को फ्रूट कट करके, बिकॉज सोरो का ऑफिस चल रहा होता है। तो 12 बजे के आसपास मैं सोरो को जो भी फ्रूट घर पे होता है वो कट करके देती हूँ। तो देख रहे हैं आप वीडियो भी शूट कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, साथ साथ में सोरो को फ्रूट भी कट करके दे रही हूँ। लेकिन वीडियो पे कमेंट्स करने वाले काफ़ी लोग होते हैं कि आप पूरा दिन वीडियो शूट करती हैं, क्या पूरा दिन वीडियो शूट नहीं करते हैं। देखिए आप कितने काम होते हैं, वीडियो शूट के साथ कितने सारे काम होते हैं। और अभी थोड़ी देर में मेरे आने वाले कस्टमर, मुझे उन कस्टमर को भी अटेंड करना है। तो उनके आने से पहले मैं सारा वीडियो शूट कंप्लीट करूँगी अपना जल्दी से, और सारा सामान एक तरफ रखूँगी, बिकॉज उसके बाद मुझे कस्टमर अटेंड करना है। तो ऐसा नहीं है, मेरे एक के बाद काफ़ी सारे काम रहते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रूट कट कर दिया, तो मैं देने जा रही थी सोरो को फ्रूट। तो देखा तो सोरो अपनी सीट पर नहीं है। आई थिंक 5 मिनट का ब्रेक लिया होगा, बिकॉज कंटिन्यू बैठे बैठे बैक में पेन होने लग जाता है। तो सोरो इस रूम में आके लेट गए हैं, मम्मा से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सोरो को दे दिया फ्रूट। जितने सोरो फ्रूट खाएंगे उतने मैं वहाँ पर। देखिए राजमा मेरे बॉईल हो गए हैं हैंड टू हैंड। तो राजमा बॉईल हो गए हैं, तड़के के अंदर मैं राजमा मिक्स कर दूंगी, क्योंकि राजमा बॉईल हो गए और हैंड टू हैंड में चावल भी छोक जाऊंगी, बिकॉज सोरो इसके बाद लंच का भी ले लेंगे। तो देखिए जितने मेरे राजमा बनेंगे, राजमा को मैं खदकने के लिए रख दूंगी। तो देखें ना आप, मतलब कितने सारे काम हैंड टू हैंड एक साथ करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता 1 मिनट का भी। सुबह 4 बजे उठ के ऐसे लगती हूँ मैं कि मेरा कंटिन्यू एक के बाद एक काम चलता रहता है। और बोलने वाले इतने बोलते हैं कि अरे इनको काम क्या है, पूरे दिन वीडियो शूट करती है, पूरे दिन कपड़े पहनती है और करती क्या है। तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। वीडियो देखिए, व्लॉग देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं पूरे दिन कितने काम करती हूँ और कितने सारे काम मुझे रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए। और उसके बाद मैंने छोक दिए चावल, क्योंकि अब 12:30 बज चुके हैं। 1 बजे के आसपास सोरो कभी भी लंच ले लेते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट क्या करती हूँ, 12:30 तक लंच रेडी कर रखती हूँ कि 12:30 बजे के बाद सोरो कभी भी लंच मांग ले तो मैं लंच लगा देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी वो नहीं रहती, बस मुझे रोटी बनानी होती है। तो यहाँ पे तो आज बन रहा है जैसे राजमा चावल। तो यहाँ पे मैंने अब चावल भी बना के रख दूँगी कि जब भी सोरो बोलूँगी मैं खाना लगा दूँगी। और सीधा एक सीटी आएगी। राजमा चावल जो थे वो भी भिगोए हुए थे, तो 1 मिनट में बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे देखिए चावल बन के रेडी हो गए हैं, यहाँ पे मेरे राजमा भी बन गए हैं। और अब इतने में वियर करूँगी थर्ड आउटफिट, बिकॉज अभी सोरो को लंच नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने थर्ड आउटफिट भी वियर कर लिया, और इसका भी मैंने शूट कर लिया। आपको कैसा लगा? मुझे ये वाला आउटफिट सीरियसली में बहुत ज़्यादा पसंद आया। पार्टी वेयर आउटफिट है, इतना कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी वेट नहीं है। और उसके बाद सारे आउटफिट्स का शूट हो चुका है। और उसके बाद मैं बन गई हूँ यहाँ पे शांताबाई। यहाँ पे मैं दोबारा पहन के आ गई हूँ अपना नाइट सूट। और सबसे पहले यहाँ पे क्लीन अप करूँगी सारा। ये देखिए अब कितना मैशी हो जाता है। सारे आउटफिट्स यहाँ रखे हैं, सारी ज्वेलरी रखी है, सब कुछ पैक करूँगी, सारे स्लीपर्स वगैरह सब। इतना ज़्यादा काम रोज़ मेरा इसी तरीके से मेरा सेटअप रहता है। देखिए 9:45 होने वाले, मैंने बताया था ना 9:45 होने वाले हैं। देखिए मैंने सारा इस तरीके से सामान पैक कर दिया है। पैक करने के बाद इनको प्रॉपर इनकी जगह पे रख के आऊँगी। ज्वेलरी की जगह पे रख के आऊँगी, आउटफिट की जगह पे रख के आऊँगी। यहाँ से सारा रूम कर दिया मैंने क्लीन।
उसके बाद आने वाले मैंने कस्टमर, उनको जो जो आउटफिट चाहिए वो मैंने इस तरीके से निकाल के रख दिया। यहाँ पे मेरे राजमा चावल बन के हो चुके हैं रेडी। सौरभ मांग रहे हैं लंच, तो अब मैं देने जा रही हूँ सौरभ को लंच, क्योंकि लंच मेरा बन के रेडी है। तो देखिए यहाँ पे मैं सौरभ को सर्व कर रही हूँ लंच। तो सौरभ करेंगे लंच, और लंच करने के बाद उसके बाद मेरे आएंगे कस्टमर, तो मैं अटेंड करूँगी अपने कस्टमर को। तो ऐसा नहीं है, देख रहे हैं आप, एक के बाद एक मेरे कितने काम रहते हैं। और मैंने सौरभ को भी लंच दे दिया, और साथ में मैंने अपने लिए बनाई है एक कप कॉफ़ी, बिकॉज मेरे हो रहा था सिर में काफ़ी ज़्यादा पेन। और उसके बाद बज गए हैं 3, और यहाँ पे धरारिया भी आ गई हैं अपनी कीटा से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, और आपको कैसा लगा कमेंट्स करना।